अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम इस पहले वेस्पर थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं, उसके पास्टलेट्स के बारे में और उसमें जो मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में। अब हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले BeCl2। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कन्फिग्रेशन पर हमारी कमांड हो। अगर हम कन्फिग्रेशन को सही तरह से जानते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की शेप को इलस्ट्रेट करना, उनको ओपन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बेरिलियम के बारे में हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 4 है। कन्फिग्रेशन हमारे पास आएगी 1s2 2s2। अगली बात हमें ये समझनी देनी चाहिए कि एटम के अंदर सिर्फ वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल की बात करें या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल की बात करें तो वो कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जहां पे चार्ज आता है वहां पे वो अपना रोल प्ले करते हैं। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाने में ये जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं या जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये दोनों फील्ड है, लेकिन खैर हमें सिर्फ इसको कंसिडर करना है क्योंकि ये वैलेंस है। और हम जानते हैं कि वैलेंस शेल के अंदर जहां 2s पाया जाता है वहां पे 2p भी एग्जिस्ट करता है, 2px 2py और 2pz। अब यहां ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। तो बेरिलियम के लिए हम एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे और वो एक्साइटेड स्टेट हमारे पास हो जाएगी 1s2 2s1 2px 1 2py और 2pz। ठीक है, क्या हुआ कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ गया। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर चुका है। नाउ इसको जरा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक्स बनाते हैं और वो ब्लॉक्स, ये 2s का ब्लॉक है, ये 2px, ये 2py और ये 2pz। और क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और उसके अलावा दोनों जो ऑर्बिटल है वो खाली हैं। 1s को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है। बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल हिस्सा ले और ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेते हैं, लिहाजा उनको जो उसके अलावा हैं उनको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच है। अब एक क्लोरीन एक बॉन्ड करती है तो बहुत आसानी से समझा जाएगा कि एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी, दूसरी क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये बॉन्ड पेयर बनेंगे और आप नोट करें तो वैलेंस शेल के अंदर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, यानी कि लोन पेयर मौजूद नहीं है। तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं। तो जो कि दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए ये AB2 टाइप कैटेगरी में आएगा और इसकी जो शेप है वो इस तरह से बनेगी। ये लीनियर शेप लेगा और उसमें एंगल होगा हमारे पास 180 डिग्री। हमें जो डिटेल चाहिए इसके बारे में वो एक दफ़ा रिवाइज कर लेनी चाहिए। नोट करें, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? सिर्फ 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? कोई भी नहीं। इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 2 2 0। अच्छा, तो टाइप कौन सी है? AB2 टाइप। और AB2 टाइप की शेप क्या होती है? शेप का हमें पता है, शेप होगी लीनियर और एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये चीज, ये सारी हमें पता हो, ये शेप हम बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ AB3 टाइप पे बात करते हैं। AB3 टाइप के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। एक AB3 विद नो लोन पेयर और एक है AB3 विद 1 लोन पेयर। यहाँ पे ये बात गौरतलब है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लैरिफाई की थी कि टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करती हैं।
एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे वो नॉन लोन पेयर लिखती हैं और अलग से वन लोन पेयर की बात करती हैं। उसके अलावा बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अलग से एक सिंबल यूज किया जाता है, जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है AB2E। तो इन दोनों तरह की जो नोटेशन है उसमें बी से क्या मुराद है, ये फर्क होता है। अगर इस नोटेशन की बात करेंगे जहां पे हम लोन पेयर को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे बी से मुराद इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी AB3 विद नो लोन पेयर, मतलब ए सेंट्रल एटम है और उसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से कोई भी लोन पेयर नहीं है। और यहां AB3 विद 1 लोन पेयर के ए सेंट्रल एटम है और 3 उसके जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिनमें से एक लोन पेयर है। क्लियर? दूसरी नोटेशन ये है कि उसमें हम AB3 को तो सिंपली AB3 लिखते हैं, लेकिन जब लोन पेयर आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, AB2E। तो यहां B जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि यहां B जो है ये बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है और E जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों को जहन में क्लियरिफाई कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं इनको ज़रा डिटेल में जाऊं, यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं और ये याद रखना चाहिए कि सारे के सारे मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड वाले नहीं होते, कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है या HCN लिखा हुआ है। अगर आप नोट करें तो इनके अंदर भी जो है यही इसकी टाइप आती है, AB2 टाइप है, और CO2 में और HCN में, CO2 में डबल बॉन्ड है, HCN में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी भी अगर आपको शेप बनानी हो तो आप बना सकते हैं। मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके आपके सामने पेश करता हूं। देखिए ज़रा, CO2 को एक्सप्लेन करते हैं। नोट करें, कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करती है। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कॉन्फ़िगरेशन करें, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। तो नॉर्मली तो ये देखने में आता है कि AB2 में 2 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ठीक है, बात बन जाएगी। लेकिन नोट करने की बात ये है कि कार्बन को ऑक्सीजन से बॉन्ड करना है। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड करती है, यानी डबल बॉन्ड करती है, लिहाजा 2 ऑक्सीजन जो है वो 2 डबल बॉन्ड यानी टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अच्छा, ये जो बॉन्ड की तादाद है इसको ज़रा ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप के लिहाज से बात करें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये एक बॉन्ड होता है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड एक है, डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब हम तादाद गिन रहे होते हैं तो हम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के लिहाज से बात कर रहे हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्लैरिफाई होनी चाहिए। तो हमें ये समझ है कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड करती है, यानी उससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं और यहां 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो एक ऑक्सीजन तो कर लेगी तो दूसरी ऑक्सीजन क्या करेगी। सो यहां पे जरूरी ये है कि इसको भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाया जाए, और जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो फिर कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब नोट करें ब्लॉक डायग्राम के अंदर, आप देखिए कि मैं S और P को अलग अलग बना रहा हूं क्योंकि S की एनर्जी अलग होती है, P की एनर्जी अलग होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2s, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2px, ये आ जाएगा 2py और ये हमारे पास आ जाएगा 2pz। अब ऑक्सीजन ने चूंकि डबल बॉन्ड करना है और उसे डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड शेयर करने की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन यहां पे बॉन्ड करेगा और एक ऑक्सीजन जो है वो यहां बॉन्ड करेगा। इस तरह से
नोट करें तो ये 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर है, में लोन पेयर कोई भी नहीं है। 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे 2 हैं, बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर यहां कोई नहीं है, लिहाजा शेप उसकी लीनियर होगी और एंगल उसमें आएगा 180 डिग्री का। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की फाइनल शेप जो हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगी। तो ये चीज बिल्कुल क्लैरिफाई होनी चाहिए कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करें, बॉन्डिंग को शो अप कर लें, तो फिर हमें ये सारे के सारे जो है ये पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे AB3 विद नो लोन पेयर, जिसके अंदर ये चंद एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, चलें BF3 से शुरू कर ले। तो BF3 के अंदर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, इनिशियली ये चीज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन याद रखें कि जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी और आसान आपके लिए कर देगी कि आप मॉलिक्यूल की शेप को इलस्ट्रेट कर सकें, उसे एवेलुएट कर सकें, उसे समझ सकें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू पे ये प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। ये हमारा वैलेंस शेल है जिसको हमने बॉन्डिंग में यूज़ करना है। तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में बनानी पड़ेगी। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे ले आएंगे। एक्साइटेड स्टेट क्यों बनानी पड़ेगी, नोट करें, यहाँ सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। हमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz। इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ब्लॉक डायग्राम में देखें क्या हो रहा है हमारे पास, कुछ इस तरह से आप नोट कर सकते हैं इसको। 2s और 2px और 2py और ये हमारे पास 2pz जो है ये एम्प्टी है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लॉक डायग्राम आ गई है। अब हम देखेंगे फ्लोरीन को। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड करती है, इधर भी एक फ्लोरीन अटैच है, जो यहाँ भी एक फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, यहाँ भी फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। और आप नोट करेंगे इसके बाद यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सो लोन पेयर मौजूद नहीं है, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, तो आप बताएंगे 3। बॉन्ड पेयर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 3। लोन पेयर तो कोई नहीं। तो टाइप जो है वो ऑब्वियसली फिर AB3 हो जाएगी क्योंकि 3 ही बॉन्ड पेयर हैं और 3 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ओके, तो अब आप इसकी शेप जो है वो आप जानते हैं, ट्राइंगुलर शेप होती है और इसमें जो एंगल होता है वो आप जानते हैं कि 120 डिग्री का होता है। सो दैट इज वाई कि इसकी जो आप शेप बताएंगे वो आप कुछ इस तरह से बताएंगे कि जिसमें ये नोट कर लें आप, इस तरह से आप इसको बताएंगे। ठीक है, इसी तरह आप देखें SO3 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है। SO3 को ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें। SO3 के अंदर सल्फर सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम है। तो सल्फर को देखें, एटॉमिक नंबर 16, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py और 3pz। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और अब आप नोट करें कि यहाँ पे तो सिर्फ ये 2 बॉन्ड कर सकती है। ठीक है, जबकि मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयरिंग में यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 लगे हुए हैं, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी होती है। तो 3 ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो पहले तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। ये पिछली जो सारी आपके सामने बात हो चुकी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमें एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। और जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाने की बात करेंगे तो हमें आगे कुछ एम्प्टी चाहिए। तो ये हमारा वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में हम जानते हैं 3s होता है, 3p होता है और 3 में 3d भी होता है। ठीक है, और 3d इस वक्त एम्प्टी है। 3d इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो क्या होगा एक्साइटेशन जब हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p6,
3s यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आगे 3dxy और 3dyz। ठीक है, ज़रूरत की हद तक लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। इसी तरह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों दोनों एक्साइट करवा दिए अभी आप समझ जाएंगे। 3px यहाँ भी 1 आ गया, 3py यहाँ 1 आ गया और 3pz यहाँ 1 है और 3dxy यहाँ 1 है और 3dyz यहाँ पे भी 1 है। तो अब आप नोट कर लें 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो है ये मुकम्मल हो गए हैं। ब्लॉक डायग्राम आप बनाएं और इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डी में तो वैसे तो टोटल 5 होते हैं और सबके नाम भी याद करें कोशिश करें। 3s 3px 3py और 3pz और 3dxy 3dyz और 3dxz और 3dx² माइनस y² और 3dz²। ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 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 ये और ये। तो इस तरह ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके सामने मौजूद है। अब आप नोट करें कि ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो किस तरह से होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन शेयर करेगा, यहाँ दूसरा ऑक्सीजन शेयर करेगा और यहाँ पे फिर तीसरा ऑक्सीजन जो है वो शेयर करेगा। इस तरह से 3 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ सल्फर के साथ अपनी शेयरिंग जो है मुकम्मल करेंगे। तो आप नोट करें ये तीनों की दोनों बॉन्ड पेयर है और इन बॉन्ड पेयर के अलावा अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते। फो लोन पेयर नहीं है, फो लोन पेयर मौजूद नहीं है, नो लोन पेयर, लिहाजा ये ट्रायंगुलर शेप रखेगा। ठीक है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। नोट रखें कि डबल बॉन्ड भी एक बॉन्ड पेयर गिना जाता है, इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी एक बॉन्ड पेयर गिना जाता है, उससे आप ज्यादा नहीं गिन सकते। ये नहीं कि आपने कहा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन ने तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 6 बॉन्ड पेयर नहीं, ये 3 बॉन्ड पेयर है। क्योंकि डबल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर बन रहा है तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड पेयर एक ही कंसिडर होता है, उसे हम 2 कंसिडर नहीं करते। अच्छा, तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए। अब हम आखिरी जो इस वक्त हमारे पास टाइप है उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये है AB3 विद 1 लोन पेयर। जब एक लोन पेयर मौजूद है तो उसमें हमारे पास ये चंद एग्जांपल्स हैं। मैं इनमें से 1-2 एग्जांपल यहाँ पे भी आपके लिए हल कर देता हूँ। आई होप कि आप इनके अलावा जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक से मिल जाएं या आप इंटरनेट से सर्च कर लें, वो आपको खुद एक्सप्लेन करनी आए और आप उन एग्जांपल्स को जस्टिफाई कर सकें वेस्पर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए। तो हम शुरू करेंगे SnCl2 से। तो SnCl2 में सबसे पहले तो सवाल पैदा होता है ये Sn है क्या चीज़, टिन क्लोराइड। ठीक है, अब Sn का नंबर क्या है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि Sn का एटॉमिक नंबर क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको नंबर याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस ग्रुप नंबर और किस पीरियड नंबर से बिलोंग करता है। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन करने में। तो Sn का ताल्लुक जो है ये चौथे ग्रुप से है और 5वें पीरियड से है। ठीक है, सो हम इसका कन्फिग्रेशन करते हैं 5s2 5p2, चौथे ग्रुप से है और 5वें पीरियड से है। तो ये आपको नजर आ गया कि 5 हम कहाँ लिखते हैं और 4 हम कहाँ लिखते हैं। 4 नजर नहीं आ रहा लेकिन आप गिन सकते हैं, 2 और 2 4। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका ग्रुप नंबर बताएगा और जो उसका शेल नंबर है ये आपको पीरियड नंबर बताएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको आना चाहिए। अगर आप इसको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अलबत्ता अगर आप इसका एटॉमिक नंबर याद रखते हैं, एटॉमिक नंबर 50 है Sn का, तो उसको आप कन्फिग्रेशन भी कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 और 5s2 और 10 और 5p2। ठीक है, तो आप नोट करें कि वैलेंस शेल हम किसे कहते हैं जिसका
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा होता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये हमारा वैलेंस शेल है, नोट करें 5s2 और 5p2। ठीक है, तो नंबर याद है तो पूरी कन्फिगरेशन कर लें, लेकिन अगर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर याद है तो डायरेक्ट आप उसके वैलेंस शेल कन्फिगरेशन कर लें, तो वेस्पर के लिए वो भी मोर देन इनफ है, काफ़ी है हमारे लिए। तो कन्फिगरेशन को थोड़ा सा ज़रा ओपन फॉर्म में लिखें ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो 5s2, 5px और 5py और 5pz, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। नोट करें Cl2, 2 क्लोरीन है जी, तो 2 क्लोरीन को आपने यहाँ पे बॉन्ड करवाना है, तो ये दोनों अवेलेबल है। एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड कर लेगी, एक क्लोरीन यहाँ बॉन्ड कर लेगी, और ये क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये आज़ाद रहेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज लोन पेयर। तो ब्लॉक डायग्राम बनाएं और देखें इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे पेयर मौजूद है 5s, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये 5px हो गया, ये 5py हो गया, और ये 5pz है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। यहाँ एक क्लोरीन बॉन्ड करेगी, यहाँ एक क्लोरीन बॉन्ड करेगी, ये एक बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लोन पेयर। सो अगर आप इस नोटेशन की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ये क्लियर है। और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो ये तीनों की 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और उनमें से एक जो है वो हमारे पास लोन पेयर है। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए, आपको दोनों चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए कि अगर आप कोई किताब इस तरह से लिखती है या कोई किताब इस तरह से लिखती है तो आप फ़ौरन से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 हैं, लोन पेयर हमारे पास 1 है। लोन पेयर का इफेक्ट क्या है, हम जानते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लिहाजा लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो फिर क्या करेगी, वो एंगल को डिस्टर्ब करेगी। नॉर्मली जो एंगल हमारे पास 120 डिग्री होता है वो फिर 120 नहीं रह जाता, बल्कि वो 120 से कम हो जाता है। सो जब वो कम हो जाएगा तो वो किस तरह से हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ इस तरह से Sn, ये हमारे पास लोन पेयर आ जाएगा, कुछ थोड़ा सा फैसिनेटिंग टाइप इसको आप बनाएं, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये फिर लेस देन 120 हो जाएगा। इसको आपने ग्रेटर देन 120 नहीं देखना, ये नोट कर लें, ये लेस देन की का सिंबल है, तो ये याद रखें। बाज़ का तो आप इसे उल्टा डाल देते हैं, तो आप तो ठीक डालते हैं, लेकिन फिर एग्जामिनर उसको जो है वो गलत कर देता है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि मेरे पास जगह बचती है। तो SO2 की आप खुद ही ज़रा उसे देख लें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। S2 के केस में आप देखें कि 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। तो जैसे हमने यहाँ पे SO3 को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए हैं 2 दफ़ा एक्साइटेशन करवा के। अगर आप 1 टाइम एक्साइटेशन करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये एक एक्साइटेशन करेंगे, इस दूसरी एक्साइटेशन को आप नहीं करेंगे, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो आप नोट करें कि यहाँ से अगर आप एक टाइम एक्साइटेशन करते हैं तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे, और एक जो है वो फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एक्साइट नहीं करेगा। तो इस तरह से वो जो एक है वो पेयर्ड हो जाएगा, और बाकी जो 4 हैं वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करने के लिए काफ़ी होंगे। तो इसको आप बना के खुद ट्राई करें, और उसमें भी आपके पास जो शेप है वो बेंट शेप बनेगी, और एंगल जो है वो लेस देन 120 होगा। आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम AB4 और AB5 को कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, और अगर मुमकिन हो सका तो AB6 को, नहीं तो फिर उसको उससे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।